वज़ीर दाखिला बताए कि हमारे घरों पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं, हमने कौन सा जुर्म किया है और हमने कौन सा गुनाह किया। अगर हमारा गुनाह जुर्म नहीं है तो आईजी पंजाब को लगाम दे। आईजी पंजाब इस टाइम सिर्फ एक पार्टी की सपोर्ट कर रहा है, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक वो रखवाला जो मैं समझता हूँ पालतू बैठा है, उसका यही काम है। और पूरे पंजाब यरगमाल हुआ है, हर तरह की चोरी डाके डकैतियाँ बदमाशी अरूज पे आए। तो कम अज़ कम जो क्रिमिनल माइंड के ऑफिसर हैं उनको घरों में छापे शुरू हो गए हैं। पहली तो चीज़ है कि हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज हमें आइन और कानून इजाज़त देता है। अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, हम यहाँ नहीं आए, मेरे घर पे भी पुलिस गई है, वज़ीर दाखिला साहब से पूछते हैं कि कितने हमें और मारोगे, अभी आप थके नहीं हैं? अगर आप थके नहीं हैं तो बताओ, या तो हमें उठा के इस मुल्क से निकाल दो, या हम एक पुरअमन शहरी हैं, एक MNA भी हूँ, हमारे भाइयों भतीजों को चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई। और दूसरा दिन है जनाब स्पीकर, और ये आप इसकी रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं, या कहीं कोई रोड ब्लॉक है, कोई एहतजाज है, कोई मसला, कोई अमन के मसला है तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। मगर ये तरीका खुदा के वास्ते अब ये मामला पाकिस्तान डंडे के जोर पे नहीं चल सकता। जनाब स्पीकर, ये मुल्क को हम डंडास्तान नहीं बनाना चाहते, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, ये मुल्क अब डंडे पे नहीं चल सकता। हम मरने को तैयार हैं। हमारी इज्जतों पे जनाब स्पीकर हमले हुए, मैं आप हमारे लिए मोहतरम है, हमारे घरों पे हमले हुए, हमारे बीवी बच्चों के साथ एक शर्मनाक खेल खेला गया। और जो पिछला इलेक्शन जो कुछ हम गुजार किया है, और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे, इनकी सरपरस्ती में ये सारा जुल्म हुआ। अभी ये वज़ीर दाखिला है तो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि आप एक मिस पे बैठे हो, ये आईजी पुलिस जो है ये क्या कर रहा है? चोरियाँ, जनाब स्पीकर मैं एक मिनट सिर्फ, जो डकैतियाँ चोरियाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत इंतहाई शर्मनाक है। ईमान से कह रहा हूँ, थाने बिके हुए हैं। मेरे अपने मुझे एक अफीसर ने बताया कि 20 लाख रुपया अच्छे थाने का रेट है, DPO लेता है, दरमियाने का 15 लाख और 10 लाख रुपया जो छोटा थाना है, ये रेट लगे हुए हैं। पंजाब का इशू है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से बात करें कम से कम, क्योंकि सर आईजी से तो ये पूछ सकते हैं ना स्पीकर साहब, अगर हमारा कोई इस्तकाक मसला बनता है, हमें पासपोर्ट नहीं दे रहे, हमें ये बताया जाए कि हमने कौन सा जुर्म किया है। और सिर्फ अपोजिशन को जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके नाम इन्होंने रोके हुए हैं। हाई कोर्ट हम जाते हैं, हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाता है, मगर यहाँ पे हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। अगर एहतजाज करते हैं फिर हमारे ऊपर बैन लगता है। क्यों? जब अगर हमारी हक की बात ही नहीं सुनी जाएगी, फिर हमारे ऊपर ये हमारी जिम्मा, हम असम्बली पे फोरम पे भी एहतजाज करेंगे, बाहर भी करेंगे, और ये फिर हमारा आईनी हक कोई नहीं छीन सकता। हम कौन से दहशतगर्द हैं कि हमारा नाम स्टाफ लिस्ट में है, मेरा पासपोर्ट जारी नहीं कर रहा है, तो फिर कहते हैं इस हाउस की इज्जत होनी चाहिए। हाउस की इज्जत नहीं हो सकती जब तुम हाउस को, मेम्बरान को इज्जत नहीं दोगे। जब एक तरफ हमें एक हमारे साथ एक बुरी तुरास्तली माँ जैसा सलूक किया जाएगा, तो फिर स्पीकर साहब हम एक हद तक तो हम बर्दाश्त करेंगे। और ये भी इससे पूछा जाए वजह कि उन्होंने सर एक शुक्रिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपका आ गया, पॉइंट आ गया।